मैं जिस पर आज गुफ्तगू करना चाहता हूं वो है सवारी और मातम। यहां पर रुक कर मैं एक बात आप लोग को गोशे गुजार करना चाहता हूं कि मेरी तकरीर, मेरी गुफ्तगू, मेरी बात का मैं जिन्हें कहना चाहता हूं, मैं जिनको समझाना चाहता हूं वो फकत और फकत अवाम अहले सुन्नत हैं। मैं अपनी बात अहले तशी जो हैं, जो शिया हजरात हैं, मैं बिल्कुल उन्हें अपनी गुफ्तगू में शामिल नहीं करता। मेरी गुफ्तगू में मेरी हर बात या मेरी तनकीदी बात जो भी है वो फकत अवाम अहले सुन्नत है। अहले तशी मेरी बात में शामिल नहीं है, इस बात को खास ध्यान रखें। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सवारी होती है और सवारी के साथ जो लोग होते हैं, मैंने अक्सर बेशतर काठियावाड़ में देखा कि उसमें ज्यादातर गंजेरी, सटोरी, दारूड़िए और क्या कहते हैं जिनको कोई काम काज नहीं है, बिल्कुल जाहिल किस्म के लोग, अनपढ़ किस्म के लोग मैंने काठियावाड़ में देखे अक्सर और बेशतर, जो ज्यादातर मातम करते हैं, जिसको पीटनी कहते हैं। और आप यूपी में जाइए, यूपी में मैंने मातम करने वालों को देखा, बिल्कुल गरीब, जिनका ना खाने का ठिकाना, ना जिनके मकान का ठिकाना, ना जिनके कपड़े का ठिकाना, कोई इल्म से दूर दूर तक का भी उनका वास्ता नहीं। मैंने ऐसों को मातम करते देखा, वो भी सिर्फ सुन्नी अवाम। अब आइए हमारे बड़ौदा जिले में, हमारे गुजरात में, यहां पर आप देखें कि जो सवारी के पीछे दौड़ रहे हैं, जो सवारी के साथ ताजियेदारी के साथ मातमगिरी कर रहे हैं, उनमें मैंने देखा कि ज्यादातर आवारा लड़के हैं, जो मां बाप के कहने में नहीं है, जो अपने पीर और मुर्शिद के कहने में नहीं है, जो अइम्मा हजरात उलमा किराम के कहने में नहीं है, जो बिल्कुल आवारा किस्म के लड़के हैं, जो अपने मां बाप के कहने पर नहीं है और अपने मां बाप का कंट्रोल अपनी औलाद पर नहीं है। बस वही लोग कूद रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, और उसके साथ एक म्यूजिक बज रहा है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, वो भी ऐसा म्यूजिक, मैं आपको वीडियो बताना इसलिए मुनासिब नहीं समझता कि बड़ा अफसोसनाक कि आज हमारी कौम हुसैन के नाम पर कहां जा रही है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, कल बाजार में एक अजीब बेवफा मंजर देखा जाएगा। कल बाजार में एक अजीब बेवफा मंजर देखा जाएगा। हुसैन जिंदाबाद कहने वालों को यजीद का अमल करता देखा जाएगा। और हुसैन की नमाज तो जंगे करबला में भी कज़ा न हुई थी, कल उन्हीं के नाम पर लोगों को बेनमाजी देखा जाएगा। उसके बाद कहते हैं, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हुसैन का जनाजा देखकर भी पर्दा नहीं छोड़ा था बहन ज़ैनब ने। हुसैन का जनाजा देखकर भी पर्दा नहीं छोड़ा था बहन ज़ैनब ने। कल ताजियों के नाम उन्हीं बहन को बेपर्दा देखा जाएगा। तो मेरे अजीजों, आप गौर करें, आप वीडियोस देखें हमारे बड़ौदा जिले के, जहां पर मातम होता है। और मातम इस तरह होता है जैसे कि शिवरात्रि में या गणपति में या गरबों में, चौराहों पर, मैदानों में क्या होता है, हमारे यहां हिंदू भाई लोग करते हैं कि बीच में एक मंडप बनाते हैं और ऊपर म्यूजिक वाले चले जाते हैं और चारों तरफ शिवरात्रि में गरबा खेलते हैं और ऊपर गरबे की धुन में म्यूजिक बजाया जाता है और उसी धुन पर लोग रश्क करते हैं, लोग नाच करते हैं। और उसी के साथ मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, लड़की भी होती हैं, बेहयाइयां होती हैं, बेपर्दगी होती है।
बिल्कुल सेम इसी तरह आज माह मुहर्रमुल हराम में 10 रमजान और 9 रमजान जो कत्ल की रात, जो अहले बैत अतहार पर एक कयामत इसी दुनिया में गुजर गई, उन दिनों में हमारी कौम क्या कर रही है? चौक में, कस्बे में, मैदान में इसी तरह मंडप बनाकर और बिल्कुल इसी तरह म्यूजिक बजाया जाता है, म्यूजिक बजाया जाता है और म्यूजिक की धुन पर सवारी को दौड़ाया जाता है और पीछे नौजवान लड़के 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के नौजवान जो इल्म से बिल्कुल लागर है, जो इल्म से बिल्कुल बेपरवाह है और बिल्कुल आवारा किस्म के, जिन पर अपने जी मां बाप का जिन पर कंट्रोल नहीं है, वो कौम इस तरह गुमराही में दलदल में फंसी हुई है। और ये कौम, ये वो लोग हैं, ना ये अपने मस्जिद के इमाम की मानते हैं, न अपने वहां के आने वाले उलमाओं की मानते हैं, न अपने पीर मुर्शिद की मानते हैं, न अपने वडील की मानते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहूंगा कि तुम मातम करते हो, तुम सीना पीटते हो, तुम पिटनी करते हो, तो मैं किसने कहा कि पिटनी करना दुरुस्त है, पिटनी करना जायज है, मातम करना जायज